हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस 2487 में। आज मैं आपको कराता हूं क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने आप लिया है चैप्टर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। में सबसे पहले आज हम आपको बताते हैं कि समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो कोई भी एक श्रेणी दी गई होती है तो उसमें ये देखना होता है कि ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखो, समांतर श्रेणी, कोई श्रेणी दी है हमें सबसे पहले ये एक, ठीक है। जैसे मान लो ये श्रेणी दी है हमें 5, 7, 9, 11, 13, कामा डैक डैक डैश। तो श्रेणी दो प्रकार की होती हैं। श्रेणी कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक श्रेणी वो होती है जिसको परिमित श्रेणी बोलते हैं, या परिमित श्रेणी बोलेंगे या निश्चित श्रेणी। मतलब इसमें पदों की संख्या निश्चित होती है। अगर यहाँ पर हम डैक डैक्स डैक्स ये ना लगाते, ठीक है, जैसे 5, 7, 9, 11, 13, यहाँ पर इसका फुल स्टॉप कर देते तो इसमें पदों की संख्या निश्चित है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, इसको बोलते हैं परिमित श्रेणी या निश्चित श्रेणी। ठीक है, अगर इसी में हम कामा लगा के डैक डैक डैक्स कर दें फिर इसको, तो इसको बोलेंगे अनिश्चित श्रेणी या अनंत श्रेणी, या अनंत, डैक डैक डैक्स अनंत लिख दें इसके आगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनंत श्रेणी। तो श्रेणी कितने प्रकार की होती हैं? दो, एक परिमित श्रेणी और दूसरी अपरिमित श्रेणी। ठीक है, या अनंत श्रेणी। अब बात आती है कि श्रेणी कब पता लगे कि हमारी ये समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी की बात करें तो ये जो पहला पद होता है ना, ये 5, इसको हम पहला पद बोलते हैं, यानी प्रथम पद बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद मतलब ए। प्रथम पद को ए भी बोलते हैं और A1 भी बोलते हैं। ठीक है, ए भी बोलते हैं और A1 भी बोलते हैं। A1 भी बोलते हैं इसको और ए भी बोलते हैं। द्वितीय पद ये होता है, इसको A2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A2। ये तृतीय पद है, इसको A3। ये चतुर्थ पद है, इसको A4। ये फिफ्थ पद है तो इसको A5 बोलेंगे। इस तरीके के डैक डैश चलेंगे। ठीक है, ये हमारे पद दिए हैं। अब हमारी बात आती है कि इन पदों में, इनके दो पदों के बीच का अगर अंतर अगर समान आता है, दो पदों के बीच का अंतर, जिसको हम सार्वअंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वअंतर। सार्वअंतर बोलते हैं। सार्वअंतर का मतलब होता है समान अंतर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम सार्वअंतर निकालते हैं, जैसे D1 निकाला हमने, D1 बराबर हमारा होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, और A2 का मान कितना है? 7, और A1 का मान कितना है? 5, बराबर कितना आया? 2। ऐसे ही अगर हम यहाँ से D2 निकालें तो D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस का A2। A3 का मान है 9 और A2 का मान 7, तो बराबर कितना आया? 2। इसी हिसाब से निकालें अगर हम D3, तो D3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस का A2। A4 का मान है 11 और A2 का मान कितना है? 9। 11 में से 9 जाएगा तो 2 आ गया। ऐसी D4 का मान निकालें तो A5 माइनस का A4। A5 का मान है 13 और A4 का मान कितना है? 11। तो 13 में से 11 जाएगा तो 2। अब आप देखिए कि सभी का सार्वअंतर 2, 2, 2 और 2 आ रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ? सार्वअंतर समान है। मतलब कि D1 बराबर जो है वो D2 है, और बराबर D3 है, और बराबर D4, और बराबर कितना है? 2। सभी के अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहाँ से सार्वअंतर जब समान होगा तो ये जो श्रेणी दी है हमारी, वो क्या में होगी? समांतर श्रेणी होगी। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? 5, 7, 9, 11, 13 डैक डैक डैक्स इनका में, या AP। AP मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, इनका हो गए AP में। तो ये हमें AP निकालने का तरीका होता है कि ये श्रेणी AP में है या नहीं। ये हम इससे डिसाइड करेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर हम इसको निकाल लेंगे कि सभी का अंतर समान आ रहा है, तो हमारी श्रेणी क्या होगी? समांतर श्रेणी में होगी। आगे बात करते हैं कि ये तो हम बता चुके, प्रथम पद हमारा होता है ये, और D निकालना भी आपको बता चुके। ठीक है, आगे बात करते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप,
तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो होता है वो हमारा होता है ए मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद ए प्लस का डी, तृतीय पद ए प्लस का 2d, चतुर्थ पद ए प्लस का 3d, फोर्थ पद फिर हो गया फिफ्थ पद ए प्लस का 4d। इस तरीके डैश डैश ये हमारा व्यापक रूप होता है। समांतर श्रेणी का क्या होता है? व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का सार्वधातुक, जो सार्वधातुक हम निकालते हैं ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, ठीक है, और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। ये जो व्यापक रूप होता है ना, ये इसको शॉर्ट फार्मूले में अगर हम लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं ए एन बराबर कितना होता है? ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसी फार्मूले से हमारा ये व्यापक रूप बन के आता है। इसको हम प्रथम पद को A1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A1। इसको बोलते हैं A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5। अगर इसका निकालें तो n बराबर जैसे हम यहाँ पर रख दें, n बराबर कितना रख दें? n बराबर 1, 2, 3 डैश डैश इसको रख दें। तो हम इससे अगर निकालेंगे मान तो देखो हमारा ये निकल के आएगा, n की जगह 1 रख दीजिए तो A1 बराबर a का मान a रहेगा, n का मान 1 और माइनस का 1 और d। तो ये मान कितना हो जाएगा बताओ? a का a प्लस 1 में से 1 कटेगा तो 0 आएगा, 0 को d से गुणा करो तो 0, तो a प्लस 0 बराबर होगा a। मतलब प्रथम पद हमारा a आ गया। द्वितीय पद निकालने मतलब n बराबर 2 रख दें अब, ठीक है, तो a2 हो जाएगा बराबर a प्लस n की जगह 2 माइनस का 1 इंटू डी। तो बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 1 की d से गुणा होगी तो a प्लस का d। ये हमारा देखो द्वितीय पद आ गया। ऐसे ही अगर हम तृतीय पद निकालें a3 मतलब a n की जगह कितना रख दें? 3 रख दें, तो a3 बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस 3 माइनस का 1 इंटू डी। तो बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस का 3 में से बन जाएगा तो 2 और 2d की मतलब 2d। तो ये हमारा तीसरा पद निकल गया। इसी हिसाब से डैश डैश हम इसको निकाल सकते हैं और भी, ठीक है। चौथा पद, पांचवा पद n बराबर रखते चले जाइए और मान हमारा निकलता जाएगा। तो ये वाले मान जो हमारे निकालते व्यापक मान, ये इसी से आता है। ये इसका फार्मूला होता है शॉर्ट, an बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। इसी से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो इसका डेफिनेशन मतलब इसके बारे में बताया गया था आपको, समांतर श्रेणी कैसे बनाई जाती है, कौन कौन सी समांतर श्रेणी होती है, ठीक है। अब आगे